एक्सरसाइज 4.2 में क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी का, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो एक्सरसाइज 4.2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज ए बी सी, दिस इज एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, दिस इज जेड प्लस सी। ये है हमारा, इसको मैं LHS में ले लेता हूँ और हमें 0 लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज़ करें, सबसे पहले कि इसमें प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि 2 डिटर्मिनेंट अगर सम के फॉर्म में है तो इसको अलग अलग हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं अलग अलग करता हूँ। दिस इज़ एक्स वाई जेड, दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ एक्स वाई जेड प्लस और एक्स वाई जेड, दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ ए बी सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि हमने क्या किया है कि एक्सप्रेसिंग एबव डिटर्मिनेंट इनटू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि या तो कोई 2 रो सेम हो या तो कोई 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है और यहाँ कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, यानी फाइनली 0 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था RHS में। यहाँ लिख लीजिएगा कि सिंस कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3 एंड कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 3, therefore their determinants must be 0, ये प्रॉपर्टी के आधार पर है। तो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो सेम हो या तो कोई 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे 0 आएगा। तो इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब उसके आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में भी हमको 0 ही लाना है और बस इस बार डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ बदल चुकी हैं, a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a, ये सब आ गया। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा LHS में सिंपली दिस इज डिटरमिनेंट a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, जैसे c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये हो गया हमारा और इसको हमें सॉल्व करके क्या करना है, 0 लाना है। तो इसको अगर सॉल्व कर करके 0 लाएं तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, दिस इज b माइनस सी, दिस इज c माइनस a, दिस इज c माइनस a, दिस इज a माइनस b, दिस इज a माइनस b, दिस इज b माइनस c। इसी तरह इन सबको जोड़ देंगे, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, दिस इज c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। तो यहाँ से अगर इन सबको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं कि c कैंसिल, a कैंसिल और b कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया हमारा 0 0 0। बाकी इन सबको वैसे ही लिखे रहने दीजिए, c माइनस a माइनस b, दिस इज c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि अगर किसी भी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो या फिर किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये RHS के इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा सिंस
कॉलम ऑफ सी इज इक्वल टू 0, इसके सारे कॉलम के एलिमेंट 0 हैं, देयरफॉर इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, ये ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड के बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार नंबर वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये 0 के इक्वल हमको लाना है। तो आइए इसको करते हैं, बिना एक्सपेंडिंग किए लाना है हमको, प्रॉपर्टी का यूज़ करके लाना है। तो 2 3 5 है, फिर 7 8 9 है, फिर 65 है, 75 है और 86 है, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं कि C3 टेंस टू C3 माइनस C1 माइनस 9C2। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप? देखिए 65 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो 65 पहले लिख दिया, C1 को -2, फिर -9 7 जा 63, 63 और 2 कितना होता है 65, यानी 65 माइनस 65 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसको हमने टेक्निक लगाई है। तो यहाँ पर C3 टेंस टू C3 माइनस C1 माइनस 9C2 अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको अप्लाई की तो 2 3 5 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 7 8 9 में भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल यहाँ पे करनी है। तो 65 -2 माइनस 7 9 63, तो 65 -2 माइनस 63 कितना हो गया 0 हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ रखेंगे इसको, ये 75 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 रखेंगे और ये यहाँ 8 रखेंगे, 9 8 जा 72 और 72 और 3 कितना हो गया 75 हो गया। तो 75 माइनस 75 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर रखेंगे 9, तो 9 9 जा 81 होगा, और 81 और 5 कितना हो गया 86, और 86 माइनस 86 दिस इज 0। तो ये भी क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। क्यों 0 के इक्वल आ गया कि सिंस कॉलम 3 एलिमेंट्स आर 0 देयरफॉर इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया इस तरीके से कि RHS के इक्वल आ रहे हैं। फिर तीसरे के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है 1 1 1 BC CA AB है, फिर A B प्लस C है, फिर B C प्लस A है, फिर C A प्लस B है, फिर A इक्वल टू 0 है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर LHS में है सिंपली दिस इज़ 1 1 1, दिस इज़ BC CA AB, दिस इज़ A B प्लस C, दिस इज़ B C प्लस A, दिस इज़ C A प्लस B। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है सिंपली अगर इसको सॉल्व करें, LHS में है तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे C3 टेस्ट टू, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग C3 टेंस टू C3 प्लस C2, ये अप्लाई करेंगे। तो C3 टेंस टू C3 प्लस C2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पर C2 को इसके साथ जोड़ देंगे और A को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB प्लस AC हो जाएगा और ये प्लस BC आ जाएगा इसको अप्लाई करने पर। फिर से इस पर अप्लाई करेंगे तो BC प्लस BA हो जाएगा और प्लस CA आ जाएगा। फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो CA प्लस BC हो जाएगा और यहाँ पर प्लस AB आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि AB AC BC AB BC CA या फिर AB BC CA इन सभी का मान एक तरीके का सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 आ गया। ये BC CA और AB उसी तरीके से है, और फिर यहाँ 1 1 1 आ चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम एलिमेंट है, तो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारा RHS के इक्वल हो चुका है। तो हेंस प्रूव्ड ये हो गया। फिर फोर्थ के बाद देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली कि ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको इसको लाना है। तो यहाँ LHS में इसकी वैल्यू को देखते हैं, लिखते हैं और फिर RHS में इसको लाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले LHS लेते हैं हम लोग, और ये दिया हुआ है B प्लस C, फिर C प्लस A, फिर A प्लस B, फिर ये Q प्लस R, फिर R प्लस P, दिस इज़ P प्लस Q, दिस इज़ Y प्लस Z, दिस इज Z प्लस X, दिस इज X प्लस Y। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद जो है अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो जब ये अप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली दिस इज इक्वल टू b प्लस सी, दिस इज c प्लस a, दिस इज a प्लस b, दिस इज q प्लस r, r प्लस p, दिस इज p प्लस q। तो इसको ऐड करेंगे, सॉरी रो 3 को करना था मुझे ऐड, तो ये वैसे ही लिख देंगे, रो 1 रो 2 को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर अब करेंगे a प्लस b, फिर प्लस b प्लस c, फिर प्लस c प्लस a, इनको एक साथ देखिए मैंने जोड़ दिया इन दोनों को। फिर p प्लस q है प्लस q प्लस r प्लस p, फिर इसको लिखेंगे तो x प्लस y प्लस z प्लस x हो गया। ये हो गया हमारा, ठीक है। r1 r2 r3 के एलिमेंट को एक साथ जोड़ के लिख दिया r3 में। अब उसके बाद b प्लस सी, q प्लस r और y प्लस z अभी वैसे ही लिखे रहने देंगे, c प्लस a, r प्लस p और z, और ये क्या है z प्लस x है, सॉरी हाँ ये z प्लस x है, तो ये z प्लस x को वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो देखिए a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c। यहाँ पर भी देखें 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 2p 2q 2r आ रहा है, यहाँ भी 2b कॉमन ले लेते हैं, p प्लस q प्लस r हो गया। यहाँ पर भी देखें 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये आ चुका है। अब आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग r1 टेंस टू r1 माइनस r3 और एक चीज़ और कि r2 टेंस टू r2 माइनस r3 अप्लाई कर दीजिए। और पहले इसको अप्लाई करने से पहले आप 2 को कॉमन लेके बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 सब में मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, b प्लस सी, q प्लस r और y प्लस जेड। फिर ये हो जाएगा c प्लस a, r प्लस p और दिस इज z प्लस x। और इसको करेंगे दिस इज a प्लस b प्लस c, दिस इज p प्लस q प्लस r, दिस इज x प्लस y प्लस z। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली सॉल्व करने पर कि ट्वाइस, अब इसमें हम लोग इसको लगाएंगे तो r1 माइनस r3 करेंगे तो r1 हमारा b प्लस सी और r3 है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो b और c तो कट जाएगा, केवल माइनस a बचेगा, तो यहाँ माइनस a मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए ये q और r कट जाएगा, यहाँ माइनस p बचेगा। फिर यहाँ y और z कट जाएगा, यहाँ माइनस x बचेगा। फिर यहाँ पर c प्लस a कट जाएगा, यहाँ माइनस b बचेगा। और फिर यहाँ पे r प्लस p कट जाएगा तो माइनस q बचेगा। यहाँ पर z प्लस x कट जाएगा तो माइनस y बचेगा। बाकी सबको उसी तरीके से रिटर्न कर दीजिए। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि r3 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, ये वैसे ही लिखे रहने दीजिएगा, माइनस a माइनस p माइनस x माइनस b माइनस q माइनस y, और ये इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a और माइनस b कट जाएगा, यहाँ केवल c आएगा। यहाँ पर देखिए p और q कट जाएगा, r आएगा, और यहाँ x और y कट जाएगा, ये z आएगा। तो इस टाइप से हमारा ये रिलेशन हो गया है। तो यहीं हमको यहाँ पर ये -1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ -1 देखिए कॉमन लिया, और फिर यहाँ से भी -1 कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारा a p x, ये हो गया b q y, और ये हो गया हमारा c r z। तो ये हो गया -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a p x b q y और दिस इज c r z, दिस इज इक्वल टू r h s। यही हमारा RHS हो गया। अब देखिए 5th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो यहाँ 6th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 6th क्वेश्चन में हमको ये डिटरमिनेंट दिया हुआ 0 के इक्वल लाना है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग सिंपली। 6th, तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ है सिंपली, दिस इज 0 माइनस ए, LHS में लिख लेता हूँ, 0 माइनस ए बी, दिस इज a 0 c, दिस इज माइनस बी माइनस सी 0, ये हमको दिया हुआ है। अब इसको हमें जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ सिंपली जो है देखिए ये a और b है, यहाँ a और 0 c है, तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग r1 टेंस टू c r1 और r3 टेंस टू a r3, ये आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली
R1 से C को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R1 से C को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज AC, दिस इज माइनस BC, और R3 से R2 को वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब इस A को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, तो ये हो जाएगा AB, दिस इज AC, दिस इज 0, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अप्लाई आप कर दीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस R3, ये हो गया। तो ये R1 हो गया, इसमें R3 को जो है ये R3 इसको घटा दीजिए, तो 0 माइनस AB हमारा सिंपली माइनस AB हो जाएगा, फिर AC माइनस AC 0 हो गया, माइनस BC माइनस 0, दिस इज 0 हो गया, माइनस A0 माइनस C AB AC 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस AB हो गया, यहाँ से 0 और यहाँ से माइनस, दिस इज माइनस AC स्क्वायर, सिंपली ये हो गया। फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा पूरा, दिस इज माइनस 0, दिस इज प्लस 0, तो हो जाएगा माइनस AB इंटू प्लस हो जाएगा दिस इज AC स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सिंपली मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो यहाँ पर ये माइनस AB है। अच्छा हमें अभी एक्सपेंड नहीं करना था ना, इसको मैं एक्सपेंड करने लगा, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। ये R1 टेंस टू R1 माइनस R3 अप्लाई किया है। तो वैसे इसके बाद अगर हम लोग देखें, अगर इसको ऐड करें तो फिर 0 हो जाएगा, तो एक्सपेंड लास्ट में कर सकते हैं, सॉरी हम लोग एक्सपेंड लास्ट में कर सकते हैं, वी एक्सपेंडेड लास्ट में कर सकते हैं, तो सही है। हमने एक गलत फर्जी काट दिया, सॉरी इसके लिए, ये सही था हमारा। फिर से इसको कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है सिंपली ये हो जाएगा हमारा माइनस AB और इधर से 0 और इधर से ये माइनस AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और AC स्क्वायर, ठीक है। और बाकी तो इधर से करेंगे तो सब 0, इधर से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं आ रहा, यानी कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। तो क्या मिस्टेक हो रही है ज़रा देखें, R1 माइनस R3 की है, तो इसमें इसको माइनस किए, ठीक है ये 0, हाँ यहाँ पर देखिए हमारा माइनस BC होगा, दिस इज़ माइनस BC, तो इसको भी करेंगे तो यहाँ प्लस फिर माइनस BC, ये तो 0 हो जाएगा पार्ट, तो उसको लिखा नहीं मैंने, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A स्क्वायर C। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज़ A स्क्वायर, दिस इज़ B, दिस इज़ C स्क्वायर, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर, फिर B हो जाएगा और C स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर C स्क्वायर भी ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। 6th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो ये 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ये हमको डिटरमिनेंट दिया हुआ माइनस A स्क्वायर AB AC फिर BA फिर माइनस B स्क्वायर BC फिर CA CB और माइनस C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर हमको लाना है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट में LHS लेते हैं हम लोग। लास्ट में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मार्क्स आपका नहीं कटेगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो LHS में देखिए माइनस A स्क्वायर AB और AC, उसके बाद BA माइनस B स्क्वायर BC, फिर इसके बाद CA CB और माइनस C स्क्वायर है। तो इसको भी हम लोग करते हैं, पहले इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो देखें यहाँ पर A कॉमन मिल रहा है, यहाँ B कॉमन मिल रहा है, यहाँ C कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से A कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से B कॉमन ले लिया, यहाँ से C कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस A B C, यहाँ A माइनस B C, यहाँ पर A B माइनस C, ये हमको मिला। अब जब ये मिल गया हमको कॉमन, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है सॉरी यहाँ कॉलम, हाँ ठीक है ये सही है। अब कॉलम यहाँ पर कॉलम 1 से कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ C1 लिखना होगा, हाँ C1 C2 C3, यहाँ कॉलम 1 से हमने कॉमन लिया है, ठीक है ना, A B C। अब यहाँ रो वाइज कॉमन लेंगे, फिर से कॉमन लेते हैं, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम
रो 1 रो 2 रो 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी कॉमन लेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बचा क्या, -1 1 1 1 -1 1 और यहाँ क्या बचा 1 1 -1, ये हमारा बचा। अब उसके बाद देखो सिंपली अप्लाई कर दीजिए, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 अप्लाई कर दीजिए, इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए। तो यहाँ अप्लाई जब आप करेंगे तो R1 और R2 को जोड़ना है, तो 1 -1 और 1 0, 1 और -1 0, 1 और 1 2, बाकी को उसी तरीके से लिख दीजिए। अब लास्ट में आपने मोस्टली सिंप्लीफाइड कर दिया, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये 0 है तो इसको इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, इस 0 के अलॉन्ग करेंगे सब 0 हो जाएगा, अंत में हमारे 2 बचेगा। तो 2 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2, तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा 7 क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज़ करना है और 8 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन है, इनको आपको प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमारा सिंपली है, 8th का पहला पार्ट है। अच्छा 8th में भी पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें पहला पार्ट सिंपली जो क्वेश्चन में है इसका LHS हम लोग लिख लेते हैं। ये कह रहा है 1 1 1 दिस इज़ ABC, दिस इज़ A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमसे सिंपली कह रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि अप्लाई कर दीजिए कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली R2 माइनस R1, तो ये रो हो गया R2 और ये रो हो गया R1, तो इसमें इसको घटाएंगे, बाकी इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे पहले वाले को। तो ये हो जाएगा 1 -1 0 b माइनस ए, दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R3 माइनस R1 करेंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ सी माइनस ए, दिस इज़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 1a स्क्वायर, दिस इज़ 0, दिस इज़ b माइनस ए, दिस इज़ b प्लस ए, दिस इज़ b माइनस ए, दिस इज़ 0, दिस इज़ c माइनस ए, दिस इज़ c प्लस ए, दिस इज़ c माइनस ए, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर देखें तो ये 1a स्क्वायर हो गया और ये हो गया 0, दिस इज़ b, यहाँ पर देखिए यहाँ से b माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ b माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये b प्लस ए बचेगा। तो ये मैं यहाँ b माइनस ए इधर लिख देता हूँ बाहर। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए c माइनस ए कॉमन मिलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0 1, दिस इज c प्लस है। अब उसके बाद देखिए इसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करें हम लोग, यानी कॉलम 1 के अलॉन्ग, तो इधर से एक्सपेंड करेंगे 0, यहाँ से करेंगे तो ये सब 0 कर देगा, केवल 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड होगा, तो 1 हो जाएगा इधर और ये c प्लस ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें ए कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आ गया हमारा सिंपली c माइनस बी। तो यह हमारा जो प्रूफ करना था आ चुका है कि पहले b माइनस ए, c माइनस है और ये c माइनस बी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमको a माइनस बी करना है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पर जो है इसको मुझे b माइनस सी करना है, तो फिर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये b माइनस सी हो गया और इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे और यही चीज़ हमको लाना था। तो इस तरीके से हमारा ये RHS प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है 8th का, कि 8th का सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि 1 1 1 दिया हुआ है, फिर ABC दिया हुआ है, फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिया हुआ है, फिर a माइनस बी बी माइनस c माइनस से, फिर a प्लस बी प्लस c दिया हुआ है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पहले इसका LHS लिख लेते हैं। तो जगह 1 1 1 a b c और ये हो गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, तो इसका हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं सिंपली कि ऐसा करते हैं कि इसको कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, उसके डिटरमिनेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 1 1 1 हो गया, ये a b c हो गया, ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चेंजिंग
रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो। हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसमें अप्लाई करेंगे, सिंपली इसमें अप्लाई करेंगे अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1a क्यूब। अब इसको अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 किया तो दिस इज़ 0, दिस इज़ b माइनस a, दिस इज़ b क्यूब माइनस a क्यूब। यहाँ किया तो दिस इज़ 0, दिस इज़ c माइनस a, दिस इज सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हो गया हमारा। तो इसके बाद अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1a क्यूब और ये 0 0 b माइनस ए, दिस इज c माइनस ए। अब a क्यूब b क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। दिस इज b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। दिस इज हमारा c माइनस ए, दिस इज c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 के लॉन्ग सब 0, 0 के लॉन्ग सब 0, केवल इस 1 के लॉन्ग करेंगे, ठीक है। या फिर अभी नहीं करते हैं, b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो b माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, c माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा सिंपली दिस इज इक्वल टू 1a क्यूब, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो इजीली हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 केवल ये वाला चीज़ इस एलिमेंट के अलॉन्ग एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 1, फिर ब्रैकेट में ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ माइनस लगेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सिंपली b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ पर सॉल्व किया आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली सॉल्व करने पे आ रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए सी और ए बी एक साथ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ और ए सी और ए बी को एक साथ लिख लेता हूँ। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी आ जाएगा और यहाँ सी माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। देखिए इसको लिख सकता हूँ सी प्लस बी और ये सी माइनस बी, और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी आ गया। अब यहाँ देखिए सी माइनस बी कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली बी माइनस ए, सी माइनस ए, दिस इज सी माइनस बी, और यहाँ हमारा बचेगा केवल सी प्लस बी और प्लस ए यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनस पहले कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए माइनस बी, और फिर इसका माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज बी माइनस सी और दिस इज सी माइनस ए और दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। तो यही सॉल्व करने पाए, दिस इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा जो है 8 क्वेश्चन इसका पूरा हो गया। 8वें के बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है